दोस्तों, आज शब-ए बारात के दिन है। कहते हैं आज की रात खुदा 7 आसमान के नीचे आते हैं और अपने बंदों का हर दुआ कबूल करने के लिए, अगर वो दुआ सच्चे मन से मांगा जाए तो। और मुस्लिम समाज के लोग इस दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और हर कब्रिस्तान में अपने परिजनों के लिए दुआ करने जाते हैं। तो इस मौके पे इंटाली असेंबली के वार्ड नंबर 59 के अंडर गोबरा के 3 नंबर कब्रिस्तान भी आता है, जिसके वजह हर साल के जैसे इस साल भी 59 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से कई सारी हेल्पिंग कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुफ्त में पानी, कॉफी, शरबत और बिस्किट का इंतजाम किया जाता है। और आपको बता दें, ये सारा इंतजाम को हर मजहब के लोग मिलकर करते हैं। ठीक वैसे ही इस साल भी वार्ड नंबर 59 के तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से भी इंतजाम किया गया, जहां वार्ड नंबर 58 के काउंसिलर और कॉरपोरेशन के MMIC श्री संदीपन साहब भी मौजूद हुए और लोगों को गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने की गुजारिश की। आपको बता दें, ये सारा आयोजन वार्ड नंबर 59 के यूथ के प्रेसिडेंट तबरेज आलम और उनके पिता SK आलम के नेतृत्व में होता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इन सभी का। की रात है, हम लोग के पूर्वज जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनको याद करने का रात है। देखिए, ये तो दुनिया का रीत है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ रिश्ता बन जाता है और वो रिश्ता हमेशा के लिए रह जाता है। इंसान रहे ना रहे, रिश्ते जो बनते हैं उसकी अहमियत रह जाता है। और ये दिन खास करके हम लोग सब कोई कब्रिस्तान में आके कब्र में उनको याद करते हुए यही जाहिर करते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं है, ना कभी भूलेंगे। दादा, देखा गया है, देखिए नरेंद्र मोदी आ ही सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई कहीं भी जा सकता है, आएंगे तो ज़रूर, लेकिन लौटेंगे खाली हाथ। दादा, जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में सिर्फ नहीं, सारा भारतवर्ष में आज धर्म के बिना पे राजनीति हो रहा है, जाति के बिना पे राजनीति हो रहा है। बस फर्क इतना ही है कि भारतवर्ष में बाकी जगह में धर्म की राजनीति करने के लिए ये लोग सक्सेस हुआ है, पश्चिम बंगाल में ये लोग ना सक्सेस हो पाया, ना आने वाला दिन ये लोग सक्सेस हो पाएगा। दादा, क्या कहेंगे दादा? देखिए, आज सुबह मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप में गया था, वो उधर वहाँ सरस्वती पूजा था, सरस्वती पूजा को केंद्र करके वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप, और वो सरस्वती पूजा जो क्लब के नाम पे हो रहा था या जो कमेटी के नाम पे हो रहा था, उसका प्रेसिडेंट का नाम है शेख आलम। और आज यहाँ पे अभी शब-ए बारात भी कैंप लगा है शेख आलम के नेतृत्व में। तो यही तो सेकुलरिज्म है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है सेकुलरिज्म का। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ यही सबसे हम अनुरोध करेंगे, सबसे गुजारिश करेंगे कि आज जो है बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ा इबादत का रात है। तो हम तमाम ईमान वाले भाई से यही गुजारिश करेंगे कि आज पूरे रात इबादत में गुजारें और साथ ही साथ अपना मरहूम और मरहूमा के लिए तो दुआ करेंगे, उसके बावजूद पूरे देश के लिए दुआ करना है कि पूरे देश में अमन और शांति रहे, पूरी दुनिया में अमन और शांति रहे। और ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में जो एक दिल्ली सरकार, जो एक BJP के शक्ल में बैठे हुए हैं, मोदी के शक्ल में बैठे हुए हैं, इन लोग जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जो अलग करना चाह रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, इससे हर लोगों को हम यही अपील करेंगे, उसमें हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों और ईसाई भाई हों, सभी से हम यही गुजारिश करेंगे, सिख भाई हों, कि हम लोग आपस में मेल मिलाप से रहें और हिंदुस्तान जैसा पहले का हिंदुस्तान था वैसे ही बना रहे। और हम भी आज रात में यही दुआ करेंगे कि सारे हम लोग जो भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग आपस में मिलजुल के रहें और इसी तरीक़ा से एक दूसरे के, जैसे देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं पालदा, एक तरफ बैठे हुए राजीव रायदी, हम हैं आलम भाई। तो हम लोग का यही मसला है पूरे बंगाल के, जहाँ के हम लोगों का, हमारे नेत्री है ममता बनर्जी, वो यही चाहती हैं कि जिस तरीक़े से पश्चिम बंगाल अमन और शांति से और भाईचारगा से चल रहा है, उसी तरीके से पूरा हिंदुस्तान भाईचारगी से चले। इसके लिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को और बहनों को हम यही गुजारिश करेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें जो जोड़ जो हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत देकर कामयाब बनाएं और BJP सरकार को उखाड़ फेंकें। सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज जो रात है, उस रात का सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इसलिए कि देखिए, जो हमारे घर वाले हैं, वो जो भी दादा दादी नाना नानी जो हम लोग ख़ानदान वाले हैं, हम लोग वो छोड़कर चले जाते हैं।
लेकिन मुबारकबाद इसलिए देना चाह रहे हैं कि ख़ासकर जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो नौजवान, जो मुझसे कम उम्र के लोग हैं या जो बड़े भी हैं, हम लोगों को ज़िंदगी में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो आप लोग आज के रात के बारे में सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको सब कुछ पता है, मुझको भी सीखना है। और मैं आप लोगों को भी अपील करता हूँ कि आज का रात का क्या हकीकत है, क्या करना है, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी लें। आज का रात मुबारकबाद इसलिए दिया कि आज का रात बहुत हसीन रात है, बहुत खूबसूरत रात है। अल्लाह जो हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, इसका जो निशानी दिया जाता है वो माँ के मोहब्बत से दिया जाता है। एक माँ अपने बच्चे को कितनी मोहब्बत करती है, तो अल्लाह 70 माँ के बराबर जो है अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह का जो मोहब्बत का जो निशानी है वो माँ के ऊपर से दिया गया है। लिहाजा आज के रात अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मेरा बंदा कोई है मुझसे तौबा तलब करने वाला, अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह आखिरी आसमान पर उतर जाते हैं रात को। बहुत ऐसा कुछ हम लोग छोटा से सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरत है आप जो जानकार है, जो मुफ्ती है, जो मौलाना है, आप लोग उससे जानकारी ले आज के रात को करना क्या है। माशाअल्लाह बहुत पहले से बहुत सुधार आया है। आजकल के बच्चे पटाखा वगैरह नहीं छोड़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो छोड़ते हैं, और जितना दिन जाएगा और सुधार आएगा। तो पटाखा वगैरह छोड़ना अगर आपको है तो मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा है कि आप लोग दिवाली के दिन छोड़िए। भाई हम लोग सेकुलर हैं। आज देखिए मेरे बगल में है सुभाष रॉय, सुनील है, यहाँ अनिल है, यहाँ संजू है। तो हम लोग तो हर पर्व मिलकर जुलकर बनाते हैं, चाहे पूजा हो, चाहे शब बारात हो, मुहर्रम के वक्त भी ये लोग आते हैं 4 नंबर ब्रिज के पास, चाहे क्रिसमस हो। लेकिन खास करके ये तो हम लोगों का सेकुलरिज्म है। हम लोग सब हिंदू, मुसलमान, बंगाली, हिंदुस्तानी सब भाई मिलकर हम लोग एक साथ हर फेस्टिवल को बनाते हैं। तो यही कहना चाहेगा, अगर आपको पटाखा छोड़ना है तो आप दिवाली में छोड़िए। केंद्र सरकार को क्या मैसेज देंगे जो सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म को तोड़ना, ये कोई नया बात नहीं है। कोई भी घटना, कुछ भी कहीं पर भी अगर कुछ भी होता है तो उसको ठीक करने में उन लोगों का फोकस नहीं रहता है, उस मामले को हरकत में लाने का उन लोगों का फोकस नहीं रहता है। ये फोकस ममता बनर्जी की सरकार का रहता है। तो ममता बनर्जी का ये जो सरकार है, ममता बनर्जी के सरकार में ये मुमकिन है। आप लोग टीवी में देखते होंगे, डिबेट भी होता है। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लूँगा, ना अपने दल का ना अदर्स दल का, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेना है, इसको भी लेकर बहुत सारा जो है खेला होता है। तो आप लोग डिबेट में सुनते होंगे, बीजेपी की कोई प्रवक्ता आती है बंगाली चैनल, न्यूज़ चैनल में, और वो संदेश खाली को लेकर बोलती है, और जो हमारे टीएमसी के प्रवक्ता है वो जब अपना गिनती चालू करते हैं तो सामने वाला का चेहरा का रंग जो है उड़ जाता है और बदल जाता है। ये चल रहा है आजकल। तो शुक्र है कुछ मीडिया, चंद मीडिया जो सच्चाई को दिखा रही है। तो ये जो संदेश खाली का जो ये इसको लेकर जो भी बीजेपी मामला, ये कोई नया बात नहीं है। ये पूरे देश भर में 2014 से पहले से लेकर अभी भी ये चला आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, तो इंडिया थिंक्स टुमारो, वेस्ट बंगाल थिंक्स टुडे। पश्चिम बंगाल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और पश्चिम बंगाल हमेशा डिसीजन जो लेता है वो राइट एंड राइट डिसीजन लेता है। इंसान है, कभी कभार भूल होता है। लास्ट लोकसभा में एक भूल पश्चिम बंगाल के लोगों से हुआ था, जिसको पश्चिम बंगाल के ही लोगों ने विधानसभा इलेक्शन में सुधारा और कस के तमाचा लाया बीजेपी गवर्नमेंट के चेहरे पर। अब जो है ये एक हाथ का तमाचा था, क्योंकि हम लोग गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। तो एक गाल पे जो तमाचा लगाया है, अब दूसरा गाल का भी पारी है। गांधी जी कहते हैं कोई एक गाल में अगर तमाचा लगाए तो दूसरा गाल बढ़ा दो, लेकिन उसके साथ साथ गांधी जी का जो इशारा है वो आज का नौजवान पीढ़ी समझता है। हो सकता है 47 का नौजवान पीढ़ी ना समझा हो। जब एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, और जब कोई ज़्यादा पैतरामू करे उसका एक गाल में तमाचा मारो लोकसभा में, विधानसभा में, और फिर दूसरे गाल में भी तमाचा मारो लोकसभा में। तो इस तमाचे के लिए हम लोग तैयार हैं, पश्चिम बंगाल के लोग तैयार हैं। ये पश्चिम बंगाल का लोग दिखलाएंगे, और ममता बनर्जी के सरकार में ये मुमकिन है। जिस तरीके से आज हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई आज खड़े होकर शब बारात का हम लोग त्यौहार बना रहे हैं, ईद का त्यौहार बनाते हैं, और हर किसी को अपना अपना हक, अपना अपना आज़ादी है कि हम लोग सब भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहे हैं। ऐसे इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए और पूरे हिंदुस्तान में कायम करने के लिए आप लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, ममता बनर्जी को वोट दें, और
जो अदर स्टेट के लोग हैं वो किसी को भी वोट दे लेकिन बीजेपी को वोट ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मामा डी मानू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, सुदीप बंदोपाध्याय जिंदाबाद, स्वर्ण कमल शाह जिंदाबाद, शानी घोष जिंदाबाद, शांति रंजन कुंडू जिंदाबाद, शेख आलम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।